तो दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है कि पिछले 24 सितंबर के बाद भारतीय रेलवे ने एक भी वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च नहीं किया है, यानी कि यहाँ पर 2 महीने से भी ज्यादा का गैप बन चुका है लॉन्चिंग को लेकर। और अब भारतीय रेलवे लॉन्चिंग को लेकर एक दमदार वापसी करने की तैयारी में है और इस दिसंबर के महीने में एक साथ ही 10 चेयर कार वाली वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेनों को एक साथ ही लॉन्च करने की तैयारी में है। और ये अब तक का सबसे बड़ा लॉन्चिंग होगा हमारे इंडियन रेलवे के नेटवर्क में। और कहीं न कहीं दोस्तों दिसंबर का महीना शुरू होते ही यहाँ पर नए नए रूटों को लेकर कंफर्मेशन आने लगी है, जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रूट है वंदे भारत ट्रेनों के लिए। लेकिन इन ट्रेनों का जो अचानक नाम है वो अब मीडिया रिपोर्ट में काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। लाइक लखनऊ पटना वंदे भारत की यहाँ पर हम बात कर लें तो इसका कोई भी चर्चा अब से पहले नहीं था, लेकिन ये रूट अभी काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है वंदे भारत ट्रेन लॉन्चिंग को लेकर। और इस रूट के लिए रैक भी अलॉट हो चुका है आईसीएफ चेन्नई में और लखनऊ से पटना के बीच में दिसंबर में ही आपको लॉन्चिंग देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों एक और बिल्कुल नए रूट को अब इंडियन रेलवे ने उठा लिया है वंदे भारत ट्रेन के लिए और इस पर बहुत जल्दी ही जो चेयर कार वाली वंदे भारत ट्रेन है वो इसे दिसंबर के महीने में आपको देखने को मिल सकती है। क्या है पूरा रूट, इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे और इसको लेकर जो रिपोर्ट आया है वो भी आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो में बने रहिए एंड तक और अभी से वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि लखनऊ से पटना के लिए अचानक ही वंदे भारत का जो नया रैक है उसको भारतीय रेलवे ने अलॉट कर दिया है और यहाँ पर ठीक उसी तरह एक और जो बिल्कुल नया रूट है उसको लेकर रिपोर्ट आया है कि इस पर इस दिसंबर के महीने में आपको लॉन्चिंग देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम यहाँ पर द हिंदू की इस रिपोर्ट की माने तो इस वंदे भारत की जो घोषणा है वो लोकल सांसद ने खुद किया है और इसको लेकर इस रिपोर्ट की माने तो सांसद श्री नलिन कुमार कतील ने शनिवार को कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसी महीने के अंत में यानी कि दिसंबर के लास्ट वीक में मंगलुरु सेंट्रल और मडगांव के बीच में कर्नाटक तट की पहली वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। यानी कि मंगलुरु और मडगांव वाला जो रूट है इस पर इस दिसंबर के महीने में लॉन्चिंग होने का जो कोई आसार है वो अब तक नजर नहीं आ रहा था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इस रिपोर्ट की माने तो मंगलुरु और मडगांव के बीच में दिसंबर में ही लॉन्चिंग होने वाला है। दोस्तों यहाँ पर मंगलुरु और मडगांव रूट के बारे में हम बात कर लें तो मंगलुरु सेंट्रल से मडगांव का जो टोटल डिस्टेंस है वो लगभग 318 किलोमीटर के आसपास है। हालांकि डिस्टेंस कम है वंदे भारत ट्रेन के लिए। अब ये ट्रेनें कितना सक्सेसफुल होती है इस रूट पर ये तो इस ट्रेन के लॉन्च होने के बाद ही पता चल पाएगा। वहीं दोस्तों मंगलुरु से मडगांव का जो 318 किलोमीटर का डिस्टेंस है उसको अभी चल रही ट्रेनें 5.5 से 7 घंटे में कवर करती है। लेकिन हमारी आने वाली नई वंदे भारत ट्रेन मंगलोर से मडगांव पहुंचने में अप्रोक्सीमेटली 4 से 4.5 घंटे का समय लेने वाली है। और मंगलुरु सेंट्रल से मडगांव के बीच में चलने वाली जो वंदे भारत ट्रेन होगी इसमें 8 कोचों लगे होंगे और एक सप्ताह में 6 दिन चलने वाली है। हालांकि इसका जो रैक है उसका लिबरी कौन सा होगा, ऑरेंज या फिर व्हाइट, इसके बारे में अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में आगे बढ़े तो वहाँ के लोकल सांसद श्री नलिन कुमार कतील ने बताया कि रेलवे कार्यों की समीक्षा बैठक के बाद यहाँ संवाददाताओं को कहा गया कि मंगलुरु सेंट्रल में 2 और एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म का भी इनॉग्रेशन यहाँ पर होने की संभावनाएं हैं। सांसद ने कहा कि पिछले साल रेल मंत्रालय द्वारा मंजूरी मिल गई थी कि मंगलुरु सेंट्रल से भावनगर को और रामेश्वरम के लिए 2 साप्ताहिक ट्रेनों को भी इस अवसर पर हरी झंडी दिखाई जा सकती है। यानी कि दोस्तों मंगलुरु से हमारे प्रधानमंत्री वंदे भारत ट्रेनों के साथ साथ 2 नए प्लेटफॉर्म और 2 नए साप्ताहिक ट्रेन को भी इनॉग्रेट करने वाले हैं। उन्होंने ये भी विश्वास व्यक्त किया कि दक्षिणी रेलवे का पलक्कड़ डिवीजन, बिजाऊपुरा मंगलुरु जंक्शन, यशवंतपुर मंगलुरु जंक्शन और मुंबई सीएसएमटी मंगलुरु जंक्शन एक्सप्रेस सेवाओं को मंगलुरु सेंट्रल तक विस्तार करने की जो सुविधा है वो भी यहाँ पर प्रदान होने वाली है। जो मंगलुरु में ट्रेन की कनेक्टिविटी की लंबी समय से मांग हो रही थी उसका अब पूरा होने का वक्त आ चुका है। दोस्तों इस रिपोर्ट की माने तो मंगलुरु से मडगांव के बीच में हमारी जो चलने वाली वंदे भारत ट्रेन है इसका टाइम टेबल बनाने में रेलवे अभी जुटा है और इसका जो फाइनल टाइम टेबल है उस रूट पर चल रही ट्रेनों के टाइम टेबल का रिपोर्ट आने के बाद पूरी तरह से फाइनल कर दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर शुरू से ही देखा गया है कि जितने भी वंदे भारत ट्रेनें साउथ में लॉन्च की गई है उनमें से ऑलमोस्ट सभी वंदे भारत ट्रेनें बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है अभी तक और एक अच्छा रेवेन्यू अमाउंट जनरेट करती है इंडियन रेलवे के लिए। इसलिए दोस्तों वंदे भारत ट्रेनों को भारतीय रेलवे साउथ में लॉन्च करने के लिए बिल्कुल भी संकोच नहीं करती है, क्योंकि भारतीय रेलवे को अच्छी तरह से पता है कि ये जो ट्रेनें हैं ये साउथ में अच्छी कमाई करने वाली है। इवन साउथ में 16 कोच वाली वंदे भारत ट्रेनें भी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देती है अर्निंग के मामले में। दोस्तों इस दिसंबर के महीने में यानी कि दिसंबर के लास्ट वीक तक 2 अमृत भारत ट्रेनें भी आपको एक साथ ही इनॉग्रेट होती हुई दिखेगी, जिसमें से पहली अमृत भारत ट्रेन मुंबई से दिल्ली
और दूसरी पटना से मुंबई के बीच में चल सकती है। और यहाँ पर जो अमृत भारत का दूसरा रैक है वो भी आईसीएफ में पूरी तरह से बनने के बाद अब आईसीएफ से बाहर निकाला जा चुका है अपने बेसिक ट्रायल रन के लिए। और ये जो रैक है दूसरा रैक ये ईसीआर को अलॉट हो चुका है, यानी कि ये जो गाड़ी है वो पटना आने वाली है और पटना से दिल्ली के लिए भी ये गाड़ी चल सकती है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। इसके साथ ही दोस्तों जो चेयर कार वाली वंदे भारत ट्रेनें हैं इनकी संख्या में एक बड़ी बढ़त आपको देखने को मिलेगी इस दिसंबर के महीने में। और अभी तक हमारे देश में 34 रूट पर ये ट्रेनें ऑलरेडी चल रही है सीसी वाली वंदे भारत। और अगर इस महीने में 10 लॉन्चिंग होती है सीसी वाली की तो ये जो संख्या है वो सीधे ही 44 तक पहुंचने वाली है। और मंगलुरु से मडगांव के अलावा लखनऊ से देहरादून, लखनऊ से पटना, अहमदाबाद से मुंबई, वाराणसी से नई दिल्ली और ऐसे लगभग 10 रूटों पर ये सीसी वाली ट्रेनें आपको दिसंबर में देखने को मिलेगी। फिलहाल दोस्तों मैं बहुत जल्दी एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि दिसंबर में कौन कौन से रूट पर ये ट्रेनें आने वाली है सीसी वाली वंदे भारत। और उसी वीडियो में मैं आपको अमृत भारत ट्रेन के बारे में भी बता दूंगा। फिलहाल मंगलुरु से मडगांव के बीच में चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को लेकर कोई भी ऑफिशियली अपडेट आता है तो आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करूंगा। और ऐसे लेटेस्ट अपडेट को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।